हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज फाइनली कोल इंडिया ने जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली हुई थी उसका सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है जो हमारा प्रोफेशनल पार्ट है सीए और सीएमए वाला, उसका सिलेबस जो है वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 to 1 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कौन से पॉइंट से क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में हम लोग पेपर 1 जो हमारा जनरल पेपर होगा नॉन टेक्निकल वाला, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 14 फेब है वो लास्ट डेट है फॉर्म फाइलिंग की। तो जो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है सबसे पहले जाके फॉर्म फिल कर दो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये जो सिलेबस है, तो देखो सिलेबस में कुछ कुछ जो टेक्निकल मिस्टेक्स हुई है वो ये है। ये जो सिलेबस है वो पुराना वाला जो सिलेबस है वो का वो उठा के इन लोगों ने डाल दिया है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अकाउंट्स में जो एएस का पोर्शन है वो डाल रखा है। ठीक है, चलो ठीक है, एएस तो कवर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो AS6 जो कि अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा पा रहे हो। तो देखो इस ये जो है जस्ट एक इंडिकेटिव सिलेबस है। अब इसमें कहाँ पे क्या ऐड और हो सकता है वो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा वहीं पे ही। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट्स का पूरा डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो देखो अकाउंट्स में जो है बेसिक अकाउंट से लेके पूरा एडवांस लेवल तक इन्होंने कवर किया हुआ है। तो अकाउंट में सबसे पहले हम लोग एएस से स्टार्ट करते हैं। तो एएस के साथ में मैं आपको बता दूं, एएस के साथ में आपको इंड एएस भी तैयार करने हैं। लेकिन हाँ, एएस इंड एएस कोई बहुत डिटेल में नहीं पूछते हैं। पास्ट का कोई भी पेपर उठा के देख लो, वहां पे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एएस और इंड एएस का नाम, उनका नंबर और उनके कॉन्सेप्ट से बेसिक वाले क्वेश्चन। वो ज्यादा अंदर घुस के या डिटेल क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ एएस या इंडेस ऐसे भी हैं जहां से वो लोग डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो मैं बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले, बेसिकली पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। उस सब्जेक्ट में से फिर मैं आपको बताऊंगा हर एक टॉपिक का, एंड देन उस पूरे सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको डिटेल में करने हैं, कौन से टॉपिक समराइज फॉर्म में करना है। ठीक है, देखो आपको तैयारी से पहले ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे को डिटेल में पढ़ना है और ये वाला टॉपिक मेरे को समराइज फॉर्म में पढ़ना है। या बेसिक समराइज का मतलब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे मैं समराइज वर्ड यूज करूँ वहां ध्यान रखना बेसिक पढ़ना है। समरी का मतलब ये नहीं कि उसका इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ भी पढ़ के चले गए, नहीं, उसका बेसिक पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ गया AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज कर सकते हैं, ये वाले अकाउंटिंग पॉलिसी के कुछ एग्जाम्पल बता दो, है ना। ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग सिंपली। लाइक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था ना आपको रिविजन सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें। अकाउंटिंग पॉलिसी के एग्जाम्पल बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज कर सकते हैं बताओ। तो ये सब चीजें आप पढ़ पा रहे समझ पा रहे होंगे अब। देन आ गया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट वही, या तो इसका नाम पूछ लेंगे या इसका नंबर पूछ लेंगे, या फिर वही इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे करते हैं, कॉस्ट और एनआरए विच एवरेज लोअर। तो इस वे में आप समझ पा रहे हो। फिर आ गया थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा डिटेल में पूछेगा वो लोग, सारे मेथड डायरेक्ट इनडायरेक्ट और तीनों एक्टिविटीज, ऑपरेशन एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग और हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और पूरा डिटेल में पूछने वाले हैं कैश फ्लो को। तो वो लोग तो ये पूरा डिटेल में करके जाना कैश फ्लो। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और ये आप लीव कर सकते हो अभी के लिए क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, हट चुका है अभी। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया, यहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन पूछेंगे सिंपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन से कुछ नहीं, सिंपल कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडेक्स पूछेंगे तो वो 5 जो मॉडल है, 5 जो स्टेप है वो पूछ लेंगे। इंडेक्स 115 है। तो और देन उसके बाद फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स सिंपल से क्वेश्चन आते हैं उनके कि अच्छा ये फिक्स असेट्स है कि नहीं, कॉस्ट और वो जो फेयरवेल वाला मेथड है उसके बारे में पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे अच्छा बियर प्लांट फिक्स असेट्स होता है क्या, ऐसे वाले क्वेश्चंस। अब आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। देन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, भाई दोनों मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, कॉस्ट मेथड, इसका नाम नंबर। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ये डिटेल में पूछेंगे, बिल्कुल आराम से शिद्दत से पूछेंगे, यहाँ से सब पूछेंगे। अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, अमलगमेशन मर्जर में क्या डिफरेंस होता है, वो दोनों मेथड। ठीक है, परचेज मेथड, मर्जर वाला मेथड, पांचों वो कंडीशन मर्जर की, है ना।
और कैपिटल रिजर्व कब बुक करते हैं, गुडविल कब बुक करते हैं इस केस में, वो सब। तो ये डिटेल में पूछेंगे। इसका मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो भी डाला हुआ है अमलगमेशन के ऊपर, हमारे ऐप के ऊपर, आप देख सकते हो उसमें पूरा ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हुई है। तो यहाँ से अब आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा, है ना, कि ये टॉपिक्स आपको डिटेल में पूछने वाले हैं, इन टॉपिक्स का बेसिक पूछने वाले हैं। देन उसके बाद में आया प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बोनस इश्यू, अमलगमेशन, एवरेज ड्यू डेट, ये सब चीजें, ये एवरेज ड्यू डेट, ये सब कहाँ से पूछते हैं वो लोग? जो हमारा चैप्टर होता है ना बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ड्यू डेट, है ना, वो ग्रेस डे ऐड करके उसमें वो सब चीजें, तो वो सब चीजें वो लोग पूछते हैं। देन उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, स्पेशल ट्रांजेक्शन, हायर परचेज होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हो गया, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ये लोग हर बार 3-4 क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन जरूर पूछते हैं हर एक एग्जाम में, है ना। तो ये भी हम लोगों ने तो डिटेल में कवर किया हुआ है। अब ये अकाउंटिंग वाला, बेसिक अकाउंटिंग वाला पार्ट आपका कवर हो गया होगा। इसमें ध्यान में रखने वाली चीजें कौन सी है? पूरा बेसिक अकाउंट्स, देन हमारा जो कैश फ्लो वाला चैप्टर हो गया, अमलगमेशन वाला चैप्टर हो गया, देन उसके बाद में और कौन सा चैप्टर हो गया हमारा, उसके बाद में एक बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर भी अच्छा है, वहां से भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन चीजों का ध्यान में रखना है इस वाले टॉपिक में, ठीक है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आ गया बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से खूब क्वेश्चन पूछते हैं, हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और बिल्कुल सिंपल सा है उनका, बेसिक पार्ट से पूछते हैं, बेसिक पार्ट से बिल्कुल, जो सिंपल एक्सेप्टेंस कब रिक्वायर है, कब नहीं है, कंसिडरेशन, ये सब चीजें बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, एकदम अंदर उसके कुछ नहीं पूछेंगे, कोई केस लो यहाँ पे नहीं पूछने वाले हैं वो लोग, है ना। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन। अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारा बड़ा पूरा चैप्टर है, 30-40 पेज का है पूरा चैप्टर है, लेकिन हम लोगों ने देखो कैसे कवर किया हुआ, आप हमारे ऐप पे जाके देखोगे ना, तो हमारे हमारे नोट्स में आप एक चीज देखना कभी भी, कि हमने ना जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो आपको पढ़ के जानी है और जो याद रखनी है एनी टाइम, वो हमने रेड हाईलाइट की हुई है, तो वो चीजें हाईलाइट आपको याद रखनी है। और रिवीजन सीरीज जो हम लोग लेके आए हैं ना, आप हमारे चैनल पे जाके दे सकते हो, तो रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने यही किया कि हर एक टॉपिक को समराइज फॉर्म में हमने फटाफट रिवाइज किया। वहां पे हम लोगों ने कोई कॉन्सेप्ट के लिए कवर नहीं करवाई कि डिटेल में जाके पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नहीं, बट हमारे को रिवाइज करना है, क्योंकि सारी चीजें आपको आती है, आपको सिर्फ सिंपली रिवाइज करना है, बट एक्सटेंसिव मोड में, कि कोई चीजें आपसे छूट ना जाए। तो क्या आप किसी भी XYZ किसी की भी बुक से पढ़ रहे हो ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, आप चीजें पढ़ रहे हो लेकिन सिर्फ 70%, 30% आप छोड़ रहे हो वहां पे, वो 30% मैं आपको यहाँ पे भी कवर करवा दूंगा। वो 30% आपको हमारे नोट्स में भी कवर मिलेगा, और मैं वीडियोज में भी कवर करा रहा हूँ वो 30%, और वो 30% जो कवर करके जा रहे हैं ना, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि आउट ऑफ 100 खुद के सब्जेक्ट में कोई भी 60, 65, 70 नंबर कोई भी ला सकता है, लेकिन आउट ऑफ 100 खुद के पार्ट में 90 प्लस स्कोर करना है ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक मेरे को कहाँ से पढ़ना, और कितना डिटेल में पढ़ना, और कितना बेसिक फॉर्म में पढ़ना, ये पता होना चाहिए। क्योंकि आज आप इस पोजिशन में नहीं हो कि CA CMA की बेसिक जो अपना फाउंडेशन हो गया, इंटर फाइनल की सारी बुक्स उठा के पढ़ लोगे, बीकॉम की बुक्स उठा के, वो पॉसिबल नहीं है। वो सारी चीजों का करेक्ट एक जगह होना चाहिए, और वो भी किस वे में, कि पास्ट ईयर जो पेपर्स है उनमें क्या पूछा गया है उस वे में होना चाहिए, और उसी वे में आपको पढ़ाई करनी है ना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखो, मैं बता रहा था आपको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है उनके। एक तो फिक्स है उनका, कि जो मनी होता है, जो हमारी करेंसी होती है, उसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, नोटिंग क्या होती है, और प्रोटेस्ट क्या होता है। ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया ना अभी, यहाँ से ऐसे मान लो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, इन 3 पॉइंट से आपको 70 to 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक एग्जाम में, और ये तीनों डिटेल में पढ़ के जाना है, ठीक है। अब बात आ गई फिर बोनस PF ग्रेचुटी, यहाँ से क्या पूछेंगे, एप्लीकेबल कब हुआ, मिनिमम कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, ठीक है, और इनकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ये सब चीजें, ठीक है। देन उसके बाद आ गया कंपनी कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ में देखो ध्यान में रखना एक चीज है, कंपनी लॉ में आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो बताता हूँ। उठाओगे किसी की समरी और स्टार्ट कर दिया, और उसमें बेसिक तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो वो बेसिक से पूछेंगे ना। अभी मैं आप लोगों को से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कंपनी एक्ट में, देखो यहाँ पे कंपनी लॉ है ना, पूरा दिया हुआ कंपनी लॉ का बेसिक, ऑडिटर, ऑडिट कमेटी, डिविडेंड, ये सब दिया हुआ, और ये सारा हमने बिल्कुल प्रॉपर वे में कवर किया हुआ है। अब आप लोगों ने पढ़ाई कर स्टार्ट कर दी होगी, या जो लोग पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में देखना कंपनी एक्ट से फेवरेट क्वेश्चन आता है कौन सा, बताओ। कंपनी एक्ट में 7 शेड्यूल दिए हुए, 7 शेड्यूल, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप में से हार्डली
हार्डली 10% लोगों को नहीं पता, लेकिन सातों शेड्यूल में क्या क्या आता है किसी को नहीं पता। किसी बुक में दिया हुआ है, जी सर नहीं दिया हुआ। सीए की बुक्स में नहीं, सीए में नहीं सर, हम तो समरी पढ़ते हैं ना, या फिर सी एक्स वाई जेड का कोई भी कॉपी पेस्ट का डेटा उठा के फट लिया और बात खत्म। नहीं, वो नहीं पढ़ना। ये 7 शेड्यूल है ना, आप देखना कभी भी किसी भी एग्जाम में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि शेड्यूल 1 किसका है, शेड्यूल 2 किसका है, शेड्यूल 3 किसका है, 4 किसका है, 5। अब शेड्यूल 2 सबको पता है, डेप्रिसिएशन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला सबको पता है, शेड्यूल 7 सीएसआर 3, लेकिन रिमेनिंग 4 शेड्यूल किसी को नहीं पता। शेड्यूल 1 अब मैं अभी यही बताता हूँ, बताओ शेड्यूल 1 किसका है, एमओए 2 किसका है, डेप्रिसिएशन का 3 प्रिपरेशन फाइनेंशियल 4 किसका है, 5 6। ऐसे याद होनी चाहिए सब चीजें आपको। ये बेसिक क्वेश्चन ऐसे बनता है। सम रिजेक्ट कब आया, जो सातों शेड्यूल उनका कौन से शेड्यूल में कौन सा आता है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है ना। वहां पे कुछ आपसे ये नहीं पूछने वाला कि अच्छा बताओ एक कंपनी है, उसने एक सब्सिडरी कंपनी बना रखी है और वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है नहीं कर सकती दूसरी कंपनी में, उसको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बीआर लेना पड़ेगा या एसआर पास होगा वहां पे, ये नहीं पूछने वाला है। ये बेसिक पूछने वाला है। और कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे बेसिक से। तो कंपनी जब से समझ में आ गया किस वे में तैयारी करनी है, बेसिक वाले वे में। ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला हमारा जो सब्जेक्ट आ गया वो आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन, देन मटेरियल, ओवरहेड, सारा पूरा लास्ट में बजटरी कंट्रोल। अब कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो 4 ही है। बेसिक, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये इनके फेवरेट टॉपिक्स है। रिमेनिंग से क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन कम पूछते हैं, लेकिन इन टॉपिक से भयंकर क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, किसी भी क्या करते हैं हम लोग, सिंपल। अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं फॉर्मूला बेस ही पूछता है, लेकिन हर बार नहीं। ज्यादातर टाइम वो 50% है फॉर्मूला बेस पूछो, 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन किससे आएगा, पूरा थ्योरी थोड़ी ना पढ़ के जानी है अपने को, पूरी थ्योरी हमारे को नहीं पढ़ के जानी है। सिंपल सा आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, बजटरी स्टैंडर्ड क्या होता है, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड क्या होता है, बोगी स्टैंडर्ड क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन। और यहीं पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है, बजटेड में एस्टिमेटेड में इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है, आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है नहीं पता, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब आ गया यहाँ पे जैसे बजट में बजटरी कंट्रोल वाला चैप्टर आ गया, तो यहाँ पे बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं और प्रैक्टिकल भी पूछते हैं, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल हर कोई कर लेगा क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ के आ गए तो आप सोल्व कर लोगे इजीली। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का क्या, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आप देखना, हमारे नोट्स में भी देखोगे ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि डायरेक्ट जो भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है क्या, हाँ या ना बताओ। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद में माइनर कॉस्ट में कैसे क्वेश्चन और पूछेंगे कि बताओ फिक्स कॉस्ट में अगर कुछ चेंज हुआ तो उसकी वजह से किस किस चीज में चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट की वजह से कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा, पीवी रेशियो में चेंज होगा, या किस में चेंज होगा। तो ये इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको पढ़ाई करके जाना है। समझ पा रहे हो आप इन चीजों को। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का समझ में आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने इंपॉर्टेंट चीजें कौन से ध्यान में रखनी है, कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है, ये भी थोड़ा आइडिया दे दिया आपको। फिर आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक से लेके पूरा है, सब कुछ है यहाँ पे। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, इसका मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, तो इसमें क्या क्या आया, इसमें अलग अलग टॉपिक आ गए एनालिसिस में, कि हमारा कैश फ्लो आ गया, हमारा रेशियो आ गया। ठीक है। ये फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट ये तो है, कैश फ्लो, रेशियो, फंड फ्लो, ये सारे फाइनेंशियल एनालिसिस के पार्ट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको बेसिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो देखो बेसिक में मैं बता दूं, एनालिसिस सबसे पहले होता है इंपॉर्टेंट क्या क्या है। बेसिक, बेसिक वाला पार्ट हो गया रेशियो, कैश फ्लो, एंड देन एक कौन सा, कैपिटल बजटिंग। ठीक है। अब बेसिक में थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, है ना, टी बिल क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है, टर्म मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है, ये सब चीजें भी कवर करके जानी है। और ये सब चीजें मैंने नोट्स में प्रॉपर वे में डाल रखी है, तो ये सब चीजें भी आपको अच्छे से करके जानी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। देन उसके बाद में आ गया हमारा टैक्सेशन। तो इनकम टैक्स में देखो बेसिक से लेके इन्होंने रिटर्न फाइलिंग तक दिया हुआ है। अब पांचों हेड तो आपको करना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है टैक्स में, बेसिक हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, सैलरी, टीडीएस टीसीएस हो गया हमारा, और एक रिटर्न फाइलिंग। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ से आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है ना इनकम टैक्स का, वो यहाँ से कवर हो जाएगा।
पढ़ाई सब कुछ करके जाना है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। ऐसे ही उसके बाद में आ गया हमारा जीएसटी। जीएसटी में भी बेसिक से लेके इन्होंने पूरा लास्ट तक दे रखा है, तो बेसिक आपको अच्छे से करके जाना है जीएसटी में। जीएसटी कब आया, जम्मू कश्मीर में कब एप्लीकेबल हुआ, कौन-कौन से टैक्सेस जो है जीएसटी में सब्सुम किए, कौन-कौन से नहीं लिए, है ना? और ये जो क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल पे जीएसटी एप्लीकेबल है या वो उसके परव्यू से ही आउटसाइड है, ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये लोग पूछते हैं। जीएसटी में इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक वाला हो गया, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर हो गया, जीएसटी टीडीएस वाला चैप्टर हो गया और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखना जीएसटी में। देन उसके बाद में आ गया एक टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग। इसमें भी ये बहुत सारे एएस दे रखे हैं इन्होंने। अब जैसे बेसिक अकाउंटिंग में बताया था, वैसे एडवांस अकाउंटिंग में ध्यान रखना है कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जैसे एएस है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वाला, ये पूरा डिटेल में करके जाना है। इंटेंजिबल एसेट्स वाला डिटेल में, लेकिन बाकी टॉपिक समराइज फॉर्म में, मतलब बेसिक बेसिक पढ़ के जाना है, उनका नाम नंबर, उनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। ये चीजें यहाँ से कर लेनी है। उसके बाद में वही पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, ईसोप, है ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अंडर राइटिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें हम लोगों ने अच्छे से कवर की हुई है, ठीक है, हमारे नोट्स के अंदर। तो देन उसके बाद में आ गया हमारा लास्ट सब्जेक्ट ऑडिट। तो देखो ऑडिट में सिंपल सी बात है, ऑडिट में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे का नाम नंबर, कंपनी ऑडिट, कार्य। इसके बाहर से कुछ ज्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन ये तीनों पॉइंट अच्छे से करना है और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सिलेबस की बात। सबसे पहले सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी और अपने रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। देखो स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए आपकी, एक तो कोई भी टॉपिक ऐसे ब्लाइंडली होके कुछ नहीं, कहीं से भी कुछ रैंडम पीडीएफ उठाई और पढ़ लिया, कुछ रैंडम बुक उठाई पढ़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन से चैप्टर हमारे को डिटेल में पढ़ना है और कौन सा बेसिक फॉर्म में पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। हम लोगों ने कैसे कवर किया हुआ है इन सबको, उसी वे में कवर किया हुआ है कि कौन सा चैप्टर हमने डिटेल में ले रखा है, कौन सा चैप्टर हमारे को बेसिक फॉर्म में कवर किया हुआ, हमने उसी वे में कवर किया हुआ, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोगों ने हमारे कोर्स में हाईलाइट करी हुई है, ठीक है। तो ये बात हो गई, इस वे में आपको पढ़ाई करनी है। अब मैं थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में बता दूं। तो देखो हम लोगों ने क्या कर रखा है ना कोर्स में, कि हम लोगों ने, अगर आप कोल इंडिया के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए सेपरेट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। लेकिन आप कोल इंडिया, पावर, मल्टीपल पीएसयू की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमने सेपरेट कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें सब कुछ कवर है, और उसको कॉम्बो कोर्स के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ। अभी हम लोगों ने सारे कोर्स बहुत नॉमिनल प्राइसेज में दिए हुए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, हमारे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, हमारे कोर्स में आपको ये नोट्स, बिल्कुल सबसे पहले आप क्या करो, जो हमारा ऐप है ना उस पे जाके देखो। मैं लिंक जो भी है इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, हमारे ऐप का और कोर्सेज का। वहां से हमारे ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे जाओ, वहां से जाके सैंपल नोट्स देखो सबसे पहले। उसके बाद में हमने यूट्यूब पे रिवीजन सीरीज चला रखी है, वहां पे जाके रिवीजन सीरीज के कुछ वीडियो देखो, आपको आइडिया लगेगा। वहां पे बहुत सारे चैप्टर के आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के हमारे नोट्स है और किस वे में हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जब आप नोट्स पढ़ लोगे, देन उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस हमेशा कहाँ से करनी है, नहीं रैंडम एमसीक्यू सीरीज से प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप लोग गलती यही कर रहे हो कि उठाया कुछ भी रैंडम एमसीक्यू सीरीज सोल्व कर लिया। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो एमसीक्यू से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। सबसे पहले नोट्स, कंप्लीट नोट्स पढ़ो, देन उसके बाद तैयारी करने। इसको प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है पास्ट पेपर। पास्ट पेपर से तैयारी करो। हम लोगों ने टोटल अराउंड 70 पास्ट ईयर पेपर दिए हुए हैं, कोल इंडिया के, पावर ग्रिड के, ओएनजीसी के, डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू के दे रखे हैं। वहां से आपको इन सबकी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज, हमने 10 फुल फ्लेज मॉक टेस्ट सीरीज दी हुई है, और वो एकदम क्वालिटी वाली मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें हम लोगों ने पास्ट ईयर जितने भी पेपर्स हुए ना पीएसयू के, उनके, इवन नॉट पीएसयू, पीएसयू असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इनमें जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चन हमने सारे वहां इनकॉर्पोरेट कर दिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस के रिपीट होने के जो चांसेस है वो बहुत हाई है। आप मान के चलो कि वो जो 10 फुल फ्लेज मॉक टेस्ट सीरीज है, वहां से आपका लगभग 50 to 60% जो पेपर है ना वो कवर होगा वहां से। समझ गए आप इस चीज को। तो हम लोगों ने स्वयं कोर्स दिया हुआ है, तो कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्ट्रेटेजी मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर उसमें हम लोग जनरल पेपर का पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके।